नागपुर शहर का एक व्यस्त इलाका। यहाँ ये दो भाई बहन एक चाइनीज खाने का स्टॉल चलाते हैं। उन्हें देख के आपको यकीन ही नहीं होगा कि वो एक जानलेवा बीमारी से हर पल लड़ रहे हैं। एक ऐसी बीमारी जो बाहर से नजर ना आए, लेकिन उससे ग्रस्त इंसान हर दिन असीम दर्द सहे, जो परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आए, पर जिसके बारे में लोग फिर भी कम जाने या समझें, जिससे जूझने का तरीका तो है, पर जिसकी जानकारी सही जगह पहुंच न रही हो। ये बीमारी है सिकल सेल डिजीज। लाखों पीड़ितों के जैसे ये भाई बहन भी शायद अपनी जिंदगी दर्द और मजबूरी में बिताते अगर उन्हें एक संस्था की सहायता नहीं मिली होती, जिसने उन्हें अपनी बीमारी से लड़ने का जरिया दिखाया और इन दोनों को आत्मनिर्भर बनाया। वो संस्था है नेस्को। काफ़ी बहुत मुश्किल होती थी, उसे पेन क्राइसिस होना था और साथ में हम लोग काफ़ी बार हॉस्पिटलाइजेशन करते थे उससे। तो एक बार ऐसे ही हम लोग हॉस्पिटल में, तो वहाँ मुझे गौतम सर के बारे में पता चला। उसके बाद में फिर उनके मार्गदर्शन में हम काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किए कि ये मेडिसिन होना है, ये करना है। मेरा डायग्नोस काफ़ी लेट है, 16 साल की एज में। तो मुझे बहुत सी दिक्कतें सिकल सेल के साथ हुई। जब फॉरेन में इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन सिकल सेल पे वर्क करते हैं, तो इंडिया में कोई ऑर्गेनाइजेशन तो होगा। उसके लिए फिर मैंने सर्च किया तो मुझे यूट्यूब पे उड़ान सीरीज मिली नास्को की। उसके थ्रू मैं नेशनल अलायंस और सिकल सेल ऑर्गेनाइजेशन के जो सेक्रेटरी साहब हैं गौतम डोंगरे, उनसे टाई अप हुआ। मेरा एडवोकेसी के फील्ड में एक्टिव हुआ और मैंने धीरे धीरे यहाँ पे राजस्थान में जिस तरह से, क्योंकि यहाँ राजस्थान में सिकल सेल के बारे में ज़्यादा कोई जानता नहीं था, तो इसके लिए मैंने वर्क स्टार्ट किया। मेरे 2 बच्चों को सिकल सेल डिसीज़ है। मैं खुद एक सिकल सेल वाहक हूँ, मेरी पत्नी भी सिकल सेल वाहक है। मुझे ऐसा लगा कि कुछ करना चाहिए इस फील्ड में आगे। सिकल सेल सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से मुझे मुंबई भेजा गया एक नेशनल सिकल सेल वर्कशॉप में, और डिसाइड किया कि एक राष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया जाए। इनिशिएटिव लेकर हमने नेशनल अलायंस ऑफ सिकल सेल डिसीज ऑर्गेनाइजेशन नेस्को को महाराष्ट्र में नागपुर में रजिस्टर्ड किया। नेस्को ने आर&टी मेडिकल कॉलेज उदयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को विकसित करने में बहुत सहयोग दिया है। हमें टेक्निकल गाइडेंस उन्होंने दिए। हमने कई बार ऐसे एजुकेशन प्रोग्राम आयोजित किए जिसमें कि नास्को की तरफ से सारे रोगियों से 1-to-1 बातचीत करके उनकी समस्याओं को समझाएं और क्या और सुधार किया जा सकता है उनकी केयर के बारे में, वो सब। इसके अलावा जो कैपेसिटी बिल्डिंग है जिसमें कि नर्सिंग स्टाफ को ट्रेन करना है और डॉक्टर्स को ट्रेन करना है, इसमें भी नास्को ने काफ़ी सहयोग किया। जो 80% चीज है जो एक्ट होना चाहिए, पेशेंट की अवेयरनेस, बाकी चीज़ें, वो नेस्को पूरा कर रहा है। लेट मी कन्फेस दैट कि हमारा रोल बहुत छोटा है। सिकल सेल में जो क्रॉनिक डिजीज़ है उसमें नेस्को जैसे ऑर्गेनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एंड दे आर फिलिंग दिस गैप। पेशेंट ऑर्गेनाइजेशन इज अ विजन टूवर्ड्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उन्हीं का विजन है और आज उसी विजन की वजह से सिकल सेल मिशन भी लॉन्च हुआ, काम भी हुआ है, स्क्रीनिंग इतनी हो रही है, जैसे कहते हैं कान आँख नाक, उस तरह से नेस्को जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ने हमारे लिए काम किया। एज ए पेरेंट हम लोग काफ़ी परेशान थे, लेकिन नास्को से जुड़ने के बाद में हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमें आत्मविश्वास है कि हमारे बच्चे अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से जी रहे हैं। अभी नास्को ने मुझे बहुत कुछ दिया है और सबसे बड़ी बात, बहुत सी जिंदगियां बचाई है। और इस मिशन को ख़त्म करने में जो भी हो सका, एक पेशेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, एक कम्युनिटी की तरफ से, वो हम निरंतर करते रहेंगे। वो फिर एडवोकेसी हो या सपोर्ट हो, पेशेंट्स को एजुकेट और एम्पावर करने की बात हो, वो सारी चीज़ हम हमेशा करते रहेंगे।